इतनी बड़ी पोस्ट है उनकी। अभी इस जगत में तो भारत के मान लीजिए एक सुप्रीम जज है, तो छोटी सी जगह है, तो पूरा पृथ्वी नहीं, पूरे पूरे ब्रह्मांड, इसमें 14 भुवन लोग हैं, उन सब में कौन व्यक्ति को कैसे कहाँ क्या जाना चाहिए, ये उसके लिए सुप्रीम जज है। इतनी बड़ी पोस्ट है, उनके दूतों के बीच में चर्चा होगी, कोई सामान्य के नहीं। और दूसरी तरफ भगवान विष्णु, भगवान विष्णु कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही समझिए, कोई अंतर नहीं है ना। डिफरेंस बताया जाता है भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण में क्या है। भगवान जैसे घर में कोई रहता है तो सामान्य वस्त्र पहन के रहता है, बाहर जाता है तो ऑफिशियल, ऑफिस में जाता है तो ऑफिस के कोट पैंट पहन के जाता है। तो वैसे ही भगवान विष्णु जो है वो ऑफिशियल वर्क करते हैं, सृष्टि की रचना, सृष्टि का पालन वगैरह, है ना। और भगवान कृष्ण तो इन सबसे परे, वो तो एकदम घर में जैसे रहते हैं वृंदावन में अपने लीलाओं में है, सेम, कोई डिफरेंस नहीं, तत्व रूप में कोई अंतर नहीं है। तो ये हमको पता होना चाहिए। तो यमराज के कितने नौकर हैं? बहुत सारे नौकर रहते हैं, है ना। यमदूत कितने रहते हैं? बहुत सारे। उनका काम क्या रहता है? मुख्य काम क्या रहता है? जितने पापी लोग हैं, जो लोग भगवान का नाम नहीं लेते, भगवान की भक्ति नहीं करते, ऐसे लोगों को यहाँ से निकाल करके लेके जाना, यही उनका काम रहता है ना। कैसे ले जाते हैं? तो इसका वर्णन 3rd कैंटो में आता है, 3रे कैंटो में, है ना। थोड़ा चर्चा करेंगे कैसे लेके जाते हैं। उनके पास कोड़े रहते हैं, है ना, ऐसा वर्णन 3rd कैंटो में, थोड़े से लंबे रहते हैं, अकेले नहीं आते, 3 लोग आते हैं, शास्त्रों में वर्णन है। यमदूत जब आते हैं कितने आते हैं? 3 आते हैं। क्यों? एक थक गया तो दूसरा मारते मारते थक गया, है ना, तो उसके लिए दूसरा रहता है, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है। एक्चुअली रास्ता बहुत लंबा है। रास्ते के बारे में वर्णन आता है कि 99,000 योजन का जो रास्ता होता है, 99,000 योजन जो नरक का रास्ता होता है, जो पापी लोग जो सफर करते हैं, 99,000 योजन। और वो रास्ता भी कोई ऐसा नहीं है कि, है ना, जैसे रोडें होती हैं एकदम हाईवे रोड, ऐसा नहीं होता है ना। नीचे जो होता है धूल, और ऐसा तपती हुई धूल होती है जैसे आप तवे के ऊपर पैर रख रहे हो, ऐसी ही होती है। और उस पर पैदल चल के ही जाना होता है, और ऊपर भी सूर्य का 100 गुना प्रकाश रहता है। इस तरह रास्ते में जाते हुए वो लोग मारते हुए लेके जाते हैं। अब सोचिए जरा एक बार, एक तो व्यक्ति खड़ा नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ऊपर से उसको मारा जा रहा है ना, मारते पीटते उसको लेके जाते हैं, और ना तो कोई खाना पीना देते हैं, है ना, और ना ही रास्ते में एक भी वृक्ष मिलता है। जैसे हम लोग रास्ते में जा रहे हैं, कहीं गर्मी लगी, साइड में थोड़ा देर खड़े हो गए, थोड़ा ठंडे हो गए, फिर आगे बढ़े, वहां कोई वृक्ष भी नहीं है रास्ते में। 3rd कैंटो में आता है ना कोई धर्मशाला कि भाई रात हो गई चलो थोड़ा सो जाते हैं, बहुत थक गए, कहीं वो जाना ही है पैदल। अब ऐसी दशा में वो व्यक्ति जो है, ना कोई पानी पीने को मिलता है, ना कुछ खाना खाने को मिलता है, इतना मारते हैं, खाने पीने को देते नहीं है, जो खाया पिया वो भी निकाल देते हैं, इस तरीके से मारते हैं वो, है ना, यमदूत। तो ये वर्णन आता है 99,000 योजन का रास्ता है। एक योजन कितना होता है? 8 माइल्स का। कितना है? 8 माइल्स का। और 1 माइल कितना होता है? 1.6 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर 99,000 योजन करें तो 99,000 इंटू 8 इंटू 1.6, तो किलोमीटर में अगर देखें तो आएगा 12,74,328 किलोमीटर। छोटा ही है, कोई खास बड़ा नहीं है। इतना देर उसे पैदल ही चलना पड़ता है, भले कितने दिन लगे उससे फर्क नहीं है। ये दशा होती है, और ये ट्रेंड होते हैं एक्चुअली, है ना। इनको इस तरीके से मारते हुए लेके जाते हैं, उनको दया नहीं आती है ना। और जितना आप रोते हैं उतना वो गालियां देते हैं यमदूत, वो गालियां देने में ट्रेंड होते हैं। जैसे आप देखते हैं, है ना, थानेदार और पुलिस वाले होते हैं ना, तो उनको गालियां देने में वो एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि उनका संग हमेशा महान पुरुषों के साथ ही रहता है। मतलब सारे दुष्ट लोगों के साथ ही उनका मिलना जुलना होता है हमेशा। तो दुष्ट लोगों के साथ